नमस्कार, मैं रेणु मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं छोटा सा बैग बना रही हूँ। इस बैग को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम समय में यह बैग बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपने कभी भी सिलाई नहीं की, कभी भी बैग नहीं बनाया है, तो भी इस वीडियो को देख के इस बैग को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सामने की तरफ एक पॉकेट है और बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। अगर आपके पास भी सिलाई करने के बाद कपड़े को छोटे मोटे कतरन बच जाते हैं या फिर कोई ऐसा ब्लाउज पीस रखा हुआ है जिसका ब्लाउज आपको नहीं बनवाना है, तो उससे इस बैग को बना सकते हैं। तैयार होने के बाद इसकी जो लंबाई है ना वो है 9.5 इंच और इसकी जो ऊंचाई है ना वो है 7 इंच और जो इसका बेस वगैरह है ना वो है 1.5 इंच। तो अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए मेरे पास ये देखिए 2 पीस है, क्विल्टेड है। इसमें देखिए नीचे अस्तर लगाया है, बीच में मैंने फोम लगाया है। अगर आपको फोम नहीं मिल पा रहा है तो आप उसकी जगह जो कैरी बैग आता है ना उसको बीच में लगा सकते हैं फोम की जगह। दोनों की जो लंबाई है वो है 11 इंच और जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। 11 इंच लंबाई और 7 इंच दोनों की चौड़ाई है। दोनों ही बिल्कुल बराबर हैं। अब दोनों में कोई सा भी एक पीस ले लेंगे और इसमें हमें सामने की तरफ पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए ना ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब जो ये 2 इंच पे निशान लगाया है इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है और फिर इसको भी ऊपर की तरफ करके इसके ऊपर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब ये जिप लग गया है, इसमें हमें पॉकेट लगाना है। तो उसके लिए प्लेन कपड़ा लेना है इसी के बराबर का और चारों साइड से इस तरह से मिलाकर सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों साइड से सिलने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे बराबर। अब ये पॉकेट बन गया है। उसके बाद नीचे का जो बेस है वो उसको हमें रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने ये एक क्विल्टेड पीस लिया है। लंबाई है इसकी 9 इंच और चौड़ाई है इसकी 2 इंच। 9/2 का ये एक पीस है। तो किस हिसाब से लेना है वो आपको बता देती हूँ। तो जितना भी आपको चौड़ाई रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा लें साइड से। तो मैंने 1-1 इंच पे निशान लगा लिया है। तो बीच में जितना जगह बचता है वो लंबाई रहेगी 9 इंच। और साइड में देखिए दोनों तरफ 1-1 इंच है तो 2 इंच इसलिए चौड़ाई ली हुआ है। अब बीच में निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद जो बैग है इसमें भी हम नीचे की तरफ बीच में निशान लगा लेंगे ऐसे। अब जो निशान बीच में लगा है दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सिल लेना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर देखिए बीच में ये जुड़ गया है। अब इसके बाद बेल्ट रेडी करना है। तो यहाँ पर 2 पीस बेल्ट के लिए लिया है मैंने। लंबाई 17 इंच है और चौड़ाई है 2 इंच। 17/2 का ये 2 पीस बेल्ट है। अब क्या करना है ना, दोनों किनारे से पहले इसको ऐसे मोड़ लेना है। दोनों किनारे से मोड़ने के बाद अब इसको बीच से मोड़कर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बेल्ट रेडी हो गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो क्या करेंगे ना, ऊपर की तरफ दोनों साइड इस तरह से बीच से फोल्ड करके और सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा लिया। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें निशान लगा लेना है। अब ये जो सेंटर में निशान लगाया है ना उसके दोनों तरफ अगल बगल इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इसी के बराबर दूसरी साइड भी हम निशान लगा लेते हैं। अब ये जो निशान लगा है इसी के बगल में बेल्ट को इस तरह से रखना है और सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट सिल गया है। अब दोनों में हमें जिप को लगाना है। तो जिप के दोनों भाग को अलग कर लिया है मैंने और फिर कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को और बेल्ट को दोनों को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से जिप का जो दूसरा भाग हमने अलग किया था उसको बैक के दूसरे साइड में उल्टा रखते हुए सिल लेना है। फिर यहाँ पर भी देखिए बेल्ट और जिप दोनों को ऐसे ऊपर करेंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। अब इसमें हमें रनर को लगाना है। अब यहाँ पर देखिए रनर को पूरा लगाने के बाद इसको यहाँ पर पूरा निकाल लेंगे
उसके बाद वापस से रनर को लगाएंगे जिससे कि दोनों तरफ बंद हो जाए और जब हम इसकी साइड की सिलाई करें तो फिनिशिंग रहे और ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए रनर लग गया है। अब इसको हम बहुत आराम से खोलेंगे और जिधर से हमने रनर को डाला है ना उसी साइड से इसको इस तरह से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सीधा हो गया। तो जहाँ से हमने रनर को डाला था वहाँ से वापस से इसको खींचिए, थोड़ा सा देखिए ऐसे बंद कर लेंगे पूरा। अब दोनों साइड हमें सिलना है, तो जहाँ पर ये कट है ना नीचे, यहाँ से ऊपर तक सिल लेंगे इस तरह से। देखिए साइड दोनों हमें सिलाई कर लेनी है। अब ये दोनों साइड सिल गया है। उसके बाद पाइपिंग करना है, तो देखिए ऊपर थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए नीचे तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। बस इसी तरह से बाकी के जो चारों साइड है सब में हमें सिलाई कर लेनी है, पाइपिंग कर लेनी है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो ऐसे देखिए नीचे की तरफ, और ये जो दूसरा साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लिया है मैंने। अब पाइपिंग करने के बाद बस जो कोना है उसको हमें सिलना है। तो कोने को ऐसे बराबर रखेंगे इस तरह से और इसकी सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ, ऐसे बराबर मिलाते हुए और इसको सिल लेना है। अब ये दोनों कोना सिलने के बाद दोनों कोने को भी हमें फिनिश करना है। तो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेना है, दोनों तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए और सिल लेना है। उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलट के और फिर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। बस इसी तरह से दूसरा जो कोना है ना उसको भी इस तरह से सिलाई करके और फिनिश कर लेना है। तो ये देखिए ये बैग बनकर तैयार हो गया है। पाइपिंग वगैरह भी मैंने इसमें देखिए पूरा कर लिया है। अब इस बैग को सीधा कर लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।